अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज जो है वो आज का व्लॉग ऐसा है कि आज मैं आई थी सब्ज़ी बाज़ार। सब्ज़ी बाज़ार जो है वो एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है, जहाँ पाकिस्तानी चीज़ें भी मिलती हैं, इंडियन भी मिलती हैं, लेकिन मैं यहाँ से जो है वो मैक्सिमम चीज़ें इंडियन लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तानी सामान यहाँ पे कम होता है, लेकिन मसाले वगैरह मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे दालें वगैरह पाकिस्तान से नहीं आती, तो डेफ़िनेटली मुझे लेनी पड़ती हैं इंडियन वाली दालें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो फ्रोज़न फूड है। और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे मलेशिया के पराठे हैं, नाने हैं और बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है। और पाकिस्तान की भी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी ये जो है वो इंडिया की हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चाय है, और यहाँ पर ये वेजिटेरियन भी मिलता है, हलाल भी मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन जो है वो ज़्यादा क्योंकि इंडिया में पसंद करते हैं, तो वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं वेज वाली, जैसे कि पनीर हो गया और पालक की चीज़ें हो गई, पालक के समोसे, आलू के। मुझे यहाँ पे फ़लाफ़िल भी दिख गया था, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसका पैकेट ले लिया। ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, देखती हूँ कैसा होता है, क्योंकि मैं एक दफ़ा किसी और जगह से लेकर आई थी फ्रोज़न, और वो बहुत ज़्यादा बुरा था। मुझसे वो खाया नहीं गया, इतना बुरा था वो। अच्छा जी, यहाँ आप देखें कि यहाँ पर जो है ना वो जामुन का और कस्टर्ड एप्पल और क्या कहते हैं, आम के पल्प था, आम का पल्प था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। यहाँ पर जो है वो करेले, फ्रोज़न करेले, भिंडियाँ और ये सब्ज़ियाँ जो कि इंडिया से आती हैं, जो कि पाकिस्तान में हमें नहीं मिलती बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ। और यहाँ मैंने आकर देखी, जो फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं ना, वो भी काफ़ी ऐसी सब्ज़ियाँ थी जो मैंने ना कभी नाम सुना, ना मैंने पाकिस्तान में देखी। तो मैंने अपनी अम्मी को जो है वो बनाकर तस्वीर भेजी। मैंने कहा अम्मी मुझे बताएं, वीडियो बनाकर भेजी कि अम्मी मुझे बताएं क्या जो है वो सब्ज़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है सब्ज़ी। समोसों की यहाँ बहुत वैरायटी थी, रोटियों की बहुत वैरायटी होती है। तंदूर की रोटियाँ यहाँ पे नहीं मिलती, आपको पता है। तो मैंने जो है मैं लेती हूँ यहाँ से तंदूर की रोटियाँ। तो मेरे ख़्याल से लास्ट टाइम भी मैंने यही वाली ली थी, तो अच्छी थी, तो मैंने 2 पैकेट ये लिए। ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप कुछ कोरमा बनाएँ या फिर आप हलीम बनाएँ, तो उससे आप घर की रोटियाँ, मुझे तो अच्छी नहीं लगती और मेरी फैमिली को भी ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मुझे जो है ना वो तंदूर की रोटियाँ चाहिए थी। फिर मैंने 2 पैकेट लिए, और ये काफ़ी मुनासिब प्राइस में थी, यानी कि $6 की आई थिंक मोर देन 10 थी, तो वो बेहतर था। एक बटर गार्लिक थी और एक सादी वाली थी, तो मैंने एक बटर वाली ली, गार्लिक बटर की ली, और जो है वो मैंने दूसरी जो है वो तंदूरी नान जो नॉर्मल होती है वो वाली ली। उसके अलावा यहाँ बहुत वैरायटी के पराठे होते हैं, डॉन के भी थे, मलेशिया के जो पराठे होते हैं जो थोड़े परतों वाले होते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आते। डॉन के भी मुझे इतने पसंद नहीं आते पराठे, बहुत ज़्यादा वो पतले होते हैं। तो मैं जो पराठे लेती हूँ ना, वो मैं लेती हूँ मलबार वाले पराठे, जो अगर आपने कभी दुबई विज़िट किया हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है वो जो मलबारी पराठा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ सेम टेस्ट का तकरीबन 19-20 यहाँ पर मिल जाता है। वो फ्रेश बनाते हैं डेफ़िनेटली, और यहाँ फ्रोज़न होता है। तो ये मुझे लेना था, क्योंकि जो है वो मेरा बेटा बड़े शौक़ से खाता है ये, और मेरे हस्बैंड को भी चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये 2 पैकेट भी उठाए ताकि मैं स्टोर कर लूँ। और इसमें भी इस कंपनी के बहुत सारी चीज़ों में वैरायटी थी ना, लेकिन क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं, ज़ाहिर बात है, जो यूज़ टू होते हैं उनको टेस्ट समझ में आ रहा होता है। तो फिर मैंने सिर्फ पराठे ही लिए यहाँ से। यहाँ पे फ्रोज़न सब्ज़ियाँ भी थीं, और लेकिन मैं फ्रोज़न सब्ज़ियाँ जो थी ना, मिक्स सब्ज़ी, वो यहाँ से नहीं लेती। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं वॉलमार्ट से लूँ, या फिर जो है वो ऑल्डी से भी, बल्कि वॉलमार्ट से ही ली थी मैंने। अच्छा जी, और ये जो है वो यहाँ पे ना बने हुए खाने, जिसको आपने सिर्फ़ बने हुए होते हैं, उसको आपने सिर्फ़ ना कुछ कुछ भी नहीं करना होता। आपने ट्रे निकालनी होती है,
और ट्रे निकाल के ना आपने उसको माइक्रोवेव ओवन में उसी ट्रे में आपको उसको मतलब आपको किसी बर्तन में डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने पूरी ट्रे उठा के माइक्रोवेव कर देनी, पूरा तरीका लिखा हुआ होता है, वो आप कर लेते हैं। तो लेकिन फ्रोज़न फूड की बात थोड़ी सी अलग ही होती है ना, कि आपको 19-20 फ़र्क तो लग ही रहा होता है ना। तो मुझे ज़्यादा, मैं एक दफ़ा लेकर आई थी लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया टेस्ट उसका। फिर मैं यहाँ पे आ गई मसालों के सेक्शन में। मसालों के सेक्शन के अलावा पहले बाद में गई मसालों के सेक्शन में। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, ये यहाँ पर जो है मुझे जो सामान चाहिए था अपने घर के लिए मैं लिख कर लाई थी पूरा, कि मैं आराम से ले लूँ। यहाँ देखें आप, कितनी वैरायटी है। ये सारी चटनियों का सेक्शन है और यहाँ पे इतनी चटनियाँ हैं और इतनी कंपनीज़ की हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप कौन सी कंपनी की कौन सी चटनी लें। पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनी भी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि इंडिया। स्वाद हो गया और दूसरा हो गया दीप हो गया, बहुत ज़्यादा। मुझे हरी चटनी चाहिए थी। मैं हरी चटनी जो है ना, उसको मैं डालती हूँ फ़िश में जब मैं फ्राई करती हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी भी दूँगी, आप ट्राई करिएगा। तो मैंने जो है वो ग्रीन चटनी ली, क्योंकि मैं जब फ़िश बनाती हूँ तो मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर ना पुदीना आपको हर जगह नहीं मिल जाता, वो आपको इंडियन स्टोर में मिलता है। अब वो जब ज़रूरत होती है तो वो होता नहीं है, और वो आप लेकर आ जाएँ तो वो ख़राब हो जाता है। मैंने स्टोर भी किया लेकिन जो है वो नहीं चला, मुझे पसंद नहीं आया उसका टेस्ट बाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लेना था जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो यहाँ पे जब आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको थोड़ा लग रहा होता है कि टेस्ट थोड़ा सा फ्रेश की बात अलग होती है, लेकिन आसानी के लिए, क्योंकि अगर आप अलग से जिंजर लें, अलग से गार्लिक लें, फिर आप उसको पीसें, तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है बनिस्बत के आप जो है वो मेरे ख़्याल से एक्सपेंसिव पड़ जाता है बनिस्बत के आप जो है वो शान का ले लें, या जो है वो दूसरी कंपनीज़ भी आती हैं उसका ले लें। अच्छा जी, ये मैंने बड़ी तसल्ली से आज का बनाया है वीलॉग, बड़ी तसल्ली से बनाया है मैंने, और मैं लेट भी हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और लास्ट टाइम मैं जब लेके गई थी ना, तो मैं तूबा कंपनी की लेके गई थी चटनी, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी। वो वैसे आप दाल के साथ खाएं या खिचड़ी के साथ खाएं तो वो इतने मज़े की नहीं लगती, लेकिन आप फ्राई करते हुए ना अगर आप डाल दें फ़िश के साथ तो बड़े मज़े की होती है मैरिनेशन में। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कितनी वैरायटी है, और इस दफ़ा तो हलाल फूड काफ़ी थे यहाँ पे, लास्ट टाइम इतने नहीं थे। तो अभी हमें मिठाइयाँ भी आराम से मिल जाती हैं आपको ना, रहमत शीरी की और दूसरी आप ले लें, तो कोई ओकेजन होता है तो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर इंडियन मिठाइयाँ भी मिल रही थी। मुझे काजू काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ, तो इतना बड़ा पैकेट लेना मेरे लिए बेफजूल है, इस वजह से मैंने नहीं भी लिया। अच्छा, यहाँ पर ये नई चीज़ देखी मैंने, कढ़ी चटनी, जो मेरे समझ में नहीं आई कि कैसे, अगर आपको पता हो तो बताइएगा मुझे कढ़ी चटनी क्या होती है। और ये सारा सेक्शन जो है वो सिर्फ अचार का था, इतनी वैरायटी थी अचार की कि आप परेशान हो जाएं। अच्छा, इस शॉप पे ना एक तो फ़िश भी मिलती है, लेकिन मैंने सोचा मैं फ़िश लूँ, लेकिन फ़िश जो थी वो भाई बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा वो फ्रीज़ हुई हुई थी, लग रहा था कि काफ़ी फ्रीज़ हुई हुई है, और उसका टेस्ट ही मुझे लग रहा था कि सही नहीं आएगा। फिर मैंने जो है वो ये देखे बर्तन, इतने अच्छे बर्तन होते हैं इंडिया के, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन ये बड़े एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे तवे थे, काफ़ी अच्छे फ्लैट तवे थे, लेकिन मैं श्योर भी नहीं थी कि मेरे जो क्योंकि मेरे पास गैस वाला नहीं है स्टोव, मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चलेगा उस पर, यानी क्योंकि उसके बर्तन थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं ना, और इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, वरना मुझे तवा चेंज करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, यहाँ पे चारपाइयाँ भी रखी हुई मिल जाती, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे मखाने भी रखे हुए थे कि आप हलवे बनाएं सर्दियों में, और मसाले, तो मुझे दालें वगैरह लेनी थी, तो यहाँ पर ना कुछ दालें ऐसी थी जो मैंने कभी नहीं देखी पाकिस्तान में, बिल्कुल मैंने कभी नहीं देखी। एक थी ब्लैक दाल, पता नहीं कौन सी दाल थी वो,
वो भी थी, और एक अलग सी कोई बहुत बड़ी सी दाल थी। वो चना भी नहीं था, वो दाल भी नहीं थी। खैर पता नहीं कौन सी दाल थी वो। तो यहाँ पर इतनी वैरायटी है दालों की भी, जो इंडिया से आता है सामान। मुझे फ़िलहाल गोंद चाहिए था एक रेमेडी के लिए, तो मैंने गोंद भी लिया। और यहाँ पर जो है वो बेसन और दूसरी चीज़ें। अब यहाँ जो है ना मसालों का सेक्शन है। आप देखें यहाँ पे शान के कितने मसाले हैं, शदीद तरीके से रखे हुए थे यहाँ मसाले शान के। और कुछ मसाले ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में नहीं मिलते, यहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप रहते हैं यूएस में, यूके में। जो इंडिया से जो लाल मिर्चें आती है ना, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उनका कलर बहुत तेज़ लाल मिर्च जिसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान में, उनका कलर आप डालें सालन में, वो थोड़ी सी माइल्ड होती हैं, लेकिन उनका जो कलर है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पापड़ का सेक्शन था, और मुझे पापड़ नहीं लेने थे, लेकिन मुझे दिख गई ये लिज्जत पापड़, जिसका हम ऐड बचपन में देखते थे बड़ा। तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ उसको मैं। तो मैंने एक उड़द दाल का पापड़ था वो। उसमें कितनी देखिए टेस्ट था, टेस्ट वाली जो है अलग अलग फ्लेवर थे। गार्लिक का था और दूसरे थे। तो मैंने जो है ना वो उड़द दाल का पापड़ लिया। ये आप देख रहे हैं कितनी वैरायटी है पापड़ की यहाँ पे, कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ, कुछ समझ नहीं आए। आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा जी, मैंने बड़ी तसल्ली से आपसे कहा ना, मैंने बड़ी तसल्ली से बनाई है। अब देखिए पंजाबी पापड़ थे, अब वो ये दूसरी दीप कंपनी के पापड़ थे, और बड़ी जो है वहाँ पे यहाँ पे वैरायटी थी। और यहाँ पर ना ये मिलता है यहाँ पे मतलब जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, गुलाब जामुन और जलेबियाँ, इनका पैकेट मिलता है। आपने सिर्फ घर जाके इनको बनाना होता है। एक दफ़ा मैं लेकर आई थी जलेबी का, लेकिन अभी तक मैंने वो कोशिश नहीं की बनाने की, वो रखा हुआ ही है। अब यहाँ देखें चने, मुझे चने असल में चाहिए थे, लेकिन इतना बड़ा पैकेट था चने का, तो मुझे मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि छोटा पैकेट था नहीं। और यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है आटे की। मैं तो वो ये मैं जो यूज़ करती हूँ आटा, वो एक दफ़ा मैंने लक्ष्मी आटा यूज़ किया, एक दफ़ा मैंने आशीर्वाद आटा यूज़ किया। तो आशीर्वाद आटा जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर ट्राई करें उसको, इसमें वैरायटी बहुत होती है। अच्छा, एक मल्टीग्रेन होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, वो आपकी चॉइस है। जो मैं लेती हूँ, मैंने क्योंकि इतना मेरी बड़ी फैमिली नहीं है, तो मैंने छोटा पैकेट लिया आटे का, और ये होल व्हीट होता है। और इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, इसकी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, स्वाद का भी होता है। और ये देखिए मल्टीग्रेन है, चपाती का लक्ष्मी कंपनी का, और ये चक्की का आटा है, और ग्लूटेन फ्री भी है। मतलब बहुत वैरायटी होती है। और बहुत, जो मैं यूज़ करती हूँ ना आशीर्वाद वाला, आप वो ट्राई करें अगर आप यहाँ रहते हैं तो। यूएस में हाल से यूके में मिल जाएगा। तो बहुत इसका जो रोटियां हैं ना, बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप मल्टीग्रेन ट्राई करना चाहें वो करें, देखें गोल्डन फ्री था। आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं कौन सा आटा लूँ। और फिर चावलों का सेक्शन था, चावल मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं जो चावल यूज़ करती हूँ वो मैंने एक दफ़ा यहाँ इस शॉप से नहीं, लेकिन मैंने किसी और शॉप से, जो मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ, मैं जे डॉट का यूज़ करती हूँ ना, वो जो अलरज़ा का, जे डॉट अलरज़ा का, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो एक दफ़ा मैंने रॉयल के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली वो इतने अच्छे नहीं लगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपने थैलियों का रोल होता है, आपने इसमें से निकाली थैली, और आपने अपने हिसाब से जो है जितना भी आपने प्याज डालना है, पे लिखा होता है कितने एलबी का है। यहाँ पे केजी नहीं चलता, यहाँ पे एलबी चलता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बात। बस फिर हम घर आ गए अच्छा और जी, यहाँ फिर पे जो है देखें, मैंने थोड़ा सा ये सामान है जो लिया था ना, सब्जियाँ। उसको मैंने सेटिंग की और फ्रिज में रखा। अच्छा जी, ये सब्जियाँ शुरू ये हो मैंने गई। भटूरा भी लिया, ये बनाऊंगी इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगी। बस फिर थोड़ा सा सामान था, उसमें टाइम लग गया मुझे सेटिंग करने में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में मिलेंगे, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला व्लॉग। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।